आपसे रूबरू हुए हैं और बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि 18 जुलाई 2024 को मानगढ़ धाम पर राजकुमार रोत, वर्तमान सांसद एवं उनके सभी कार्यकर्ता, इनके द्वारा इनके आह्वान पर मानगढ़ धाम पर बहुत बड़ा सम्मेलन रखा गया। मानगढ़ धाम एक वीरों की त्याग तपस्या लिए हुए गोविंद गुरु के पावन उस पवित्र जमीन पर जब ये मानगढ़ धाम को जानते ही नहीं थे और उसका प्रादुर्भाव हमारे द्वारा ही हुआ कि मानगढ़ धाम क्या है, और आज जब ये इतना बड़ा विकास हुआ है, 15-20 करोड़ रुपया डाल करके राजस्थान और गुजरात ने विकास किया, उस स्थान पर राजनीति का यह जो तांडव, और वो भी हिंदू संस्कृति को, सनातन धर्म को ठेस पहुंचे ऐसी बात करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जिस तरह से मेनका डामोर और राजकुमार रोत ने इनकी उपस्थिति में जिस तरह से हिंदू संस्कृति को, जैसे कि मंगलसूत्र और मांग भरने का सिंदूर, ये नहीं लगाना चाहिए महिलाओं को, आदिवासी महिलाओं को, ये हिंदू नहीं है, इस प्रकार का बयान दिया है, यह हिंदू धर्म है नहीं, हमारी पुरानी संस्कृति और आदिवासी समाज के लिए बहुत ही बड़ा यह खेदजनक यह जो इनका बयान है उसकी हम बड़ी भर्त्सना करते हैं। और उस बात को ध्यान में रखते हुए कि विदेशी ताकतें हैं और विदेशी ताकतें दुर्बल समाज के ऊपर जिस प्रकार से यह आक्रमण कर रही हैं इंटरनली, और जिस तरह से इनके अंदर ये वैमनस्यता पैदा कर रहे हैं और जिस तरह से समाज में एक अशांति का वातावरण पैदा कर रहे हैं, आने वाले समय के लिए यह आदिवासी युवा भाइयों को भटका करके गलत रास्ते पर जाने का रास्ता बनाया है। और ईसाई धर्म जो स्वीकार करें और मुस्लिम धर्म स्वीकार करेंगे तो हिंदुस्तान के अंदर जिस प्रकार की हिंदू समाज की संस्कृति जो आज दिन तक आदिवासी समाज भगवान राम से लेकर के शबरी माँ से लेकर के शादी ब्याह से लेकर के यह संस्कृति सनातन संस्कृति के आधार पर ही यह कार्य किया जा रहा है, चाहे पूर्वज हो चाहे शादी ब्याह हो। मैं तो ये कहूँ कि राजकुमार जी रोत जो सांसद हैं, एक संसद बड़ी लोकतंत्र की यह जो सभा है उसके अंदर है, और इनको सोच समझ के निर्णय लेना चाहिए कि समाज को किस ओर ले जाना है। वो शादी की थी, उस समय तिलक भी लगाया है, मांग में सिंदूर भी पत्नी का भरा है और तिलक भी लगाया है और मंगलसूत्र भी पहनाया है। और आज पिता का नाम शंकर, माता का नाम पार्वती और पत्नी का नाम गीता, ये हिंदुस्तान के अंदर हिंदू संस्कृति और सनातन संस्कृति का परिचायक है। आज राजनीति में आते ही ये जो बयान बदल गए और वो धर्म परिवर्तन जैसी बातें कर रहे हैं, और आज ये स्पष्ट हो गया कि ईसाई धर्म का प्रचार है और विदेशी ताकतों के चुंगल में आ गए, और इनको जिस तरह से भारी फंडिंग किया जा रहा है ऐसी शंकाएं लोगों में फैली हुई हैं और इस प्रकार का अशांति का वातावरण किया जा रहा है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं चाहता हूं कि जिस तरह से हेमंत सोरेन मेरे सांसद काल में भी उन्होंने गलत मांग रखी थी इस तरह की, और मैं अभी ये भी कहना चाहता हूं कि मैं सांसद रहते जिस प्रकार से आदिवासी समाज ही नहीं पूरा समाज यानी सभी समान 3600 कौमों में अपनी अपनी पात्रता योग्यता और आरक्षण के आधार पर जो लाभ ले रहे हैं, और आज भी जिस तरह से भारत सरकार ने जिस तरह से काम किया है, चाहे वो खाद्य सुरक्षा के अंदर गरीब कल्याण योजना के अंदर को आवास हो, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो हर प्रकार का नौकरी पेशा सब क्षेत्र के अंदर विकास का काम किया, जिसके अंदर आज इतनी उन्नति है। हर घर में आदिवासी परिवार में आज मोटरसाइकिल है, 4 व्हीलर है, ये आज उन्नति हुई है, ये अवनति के रास्ते के ऊपर ले जा रहे हैं। आज क्या स्थिति हो रही है, इसलिए मैं इस बात का कष्ट है और मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की स्थितियां अगर फैलती हैं और ज्यादा ही ये वातावरण खराब किया जाता है तो इसके ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए, और जो ईसाई धर्म ग्रहण कर चुके हैं, मुस्लिम धर्म स्वीकार कर चुके हैं, इनको डीलिस्टिंग किया जाए और आदिवासी का लाभ वहां से इनको वंचित करना चाहिए। और डीलिस्टिंग करने के बाद ये नहीं कि वो दूसरा डबल फायदा उठाते हैं, उसको तुरंत बंद करना चाहिए और ये विधेयक लाना चाहिए और उसके अंदर पास होना चाहिए संसद के अंदर। इस प्रकार की गतिविधियां बन रही हैं क्योंकि एससी वर्ग के अंदर जैसे देश आजाद हुआ उस समय इस प्रकार की स्थिति आई थी, लेकिन एसटी का उस समय वो बात नहीं कही गई, नहीं तो ये बिल्कुल
एक लक्ष्मण रेखा खींच जाती, ये मौका ही नहीं मिलता। लेकिन इस प्रकार की स्थिति में कुछ लोग, ये राज चल रहा है केंद्र के अंदर और राजस्थान के अंदर, इस बात को चाहते नहीं है कि हमारे रहते ये काम हो। हमारा यहाँ पर कुछ नहीं चल रहा है और इसलिए हम दूसरों को हम किस तरह से पीछे करें, इसको तहस नहस करें, इसी प्रकार की योजना ये राजनीति के द्वारा और विशेषकर आदिवासियों के अंदर किया जा रहा है। मैं इस अवसर पर यह कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार की स्थिति में आज मानगढ़ धाम, मैं कह रहा हूं कि सबसे पहले मैंने वहां पर धोनी का कार्यक्रम वहां दिया था, एक सामुदायिक भवन दिया, उसके अंदर धोनी चलते के बाद नया वसुंधरा जी के समय बना। और ऐसी स्थिति में वहां हिंदू समाज ही तो वहां ईसाई और मुस्लिम वो धर्म के लोग शामिल करके इस प्रकार की स्थिति क्या क्या संदेश देना चाहते हैं। मैं कह रहा हूं कि सभी धर्म के सभी साधु संत मेट कोटवाल और सभी कहें कि वाकई में हमारे समय में इस प्रकार की स्थिति हमारे पूर्वज क्या इनके आत्मा हुतात्मा जो है इनकी क्या आवाज क्या जवाब मन क्या जवाब दे रहा होगा कि आज हमारी संतान आने वाली पीढ़ी है वो इस प्रकार का हमारा जो किया हुआ उसके ऊपर पानी फेरने का काम करें। सोचना चाहिए, राजनीति तो हो जाएगी लेकिन राजकुमार जी इस प्रकार की स्थिति करके अभी तो लोग हो जाएंगे, लेकिन जिस दिन ये युवाओं को मौका इस प्रकार से नौकरी से और अन्य कामों में कहीं और जगह जाकर के इनकी बुरी स्थिति देखेंगे तब पता लगा कि मेरे द्वारा ये किया गया है, ये उचित नहीं किया गया, ये कुछ क्षणिक मामला है, ये बर्दाश्त के बाहर है और घोर विरोध करते हैं, भर्त्सना भी करते हैं और आने वाले समय में इसका कड़ा विरोध करने का कार्यक्रम भी किया जाए। 50 जिले हैं, धन्यवाद। 4 जिलों के अंदर जो इसके सटे हुए आ रहे हैं, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश, इसके सटे हुए इसका सेंटर प्लेस आता है बांसवाड़ा का मानगढ़ धाम मानते हैं अपन। और उसके अंदर ये आदिवासी भील समाज की मांग करते, तो भील समाज ही नहीं रहता है, 100% भील रहता है तो एक समझ में आता है, लेकिन यहाँ तो कई लोग रहते हैं। केवल एक जाति के हिसाब से हर आदमी व्यक्ति अगर राज्य मांगना शुरू कर देगा तो जो राज्य मांगा है अलग से, ये किस परिस्थिति में उनको शांत किया है वो देश की परिस्थिति और हम सब जानते हैं। संसद के अंदर मैं भी रहा हूं, आज 35 साल हो गए राजनीति में, राज्यसभा में रहा हूं, संसद में भी रहा हूं, लेकिन संसद और राज्यसभा में कौन सी बात किस तरह से करनी चाहिए इस बात का भी जाने के पीछे आने वाली पीढ़ी के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा इस बात का सोच समझ के बात करनी चाहिए। इसलिए भील प्रदेश के नाम से अकेला भील प्रदेश बन जाए और उसकी मांग, मैं कह रहा हूं कि मांग भले रखे लेकिन ये संभव इसीलिए नहीं है कि इतने एक समाज के नाम से नहीं हो सकता। सभी इसके अंदर रहने वाले सभी सटे हुए लोग उसके अंदर 3600 कौम रहती है, भले वो कम संख्या में हो लेकिन साथ में तो है। नाम इस तरह से कराते तो हर आदमी कहेगा हमारे नाम से अलग अलग समाज मांगेंगे, अलग अलग राज्य मांगेंगे तो देश की स्थिति क्या बनेगी, देश की इस परिस्थिति में खड़ा हो जाएगा, इसको कौन संभालेगा।